हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिगर बिजनेस स्कूल। एक्सेल इन एचआर इस श्रृंखला के इस कड़ी में हम आज आपको पिवट टेबल्स और डैशबोर्ड्स ये सिखाएंगे। कैसे आसान तरीके से पिवट टेबल्स बनाए जाए। पिवट टेबल्स हैं क्या? पिवट टेबल्स डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस हो सकता है जिससे हम संक्षिप्त और फोकस्ड समरी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं इस डेटाबेस पर। ये डेटाबेस है हमारा। यहाँ डेट ऑफ सेल है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, जोन, स्टेट्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, आइटम सोल्ड, प्रोडक्ट प्राइस, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेल वैल्यू, डेट ऑफ सेल, मंथ ऑफ सेल, ईयर ऑफ सेल और कस्टमर रेटिंग्स है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम अभी पिवट टेबल बनाएंगे। सो चलिए हमारा पिवट टेबल, सबसे पहले तो टेबल को सिलेक्ट कर लो। डेटाबेस पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो। इसके बाद इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल्स में फ्रॉम टेबल रेंज करें और एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल बनाना है या इसी एग्जिस्टिंग में। तो हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये हमारा ब्लैंक पिवट टेबल है और इस तरफ सारे के सारे कॉलम के टाइटल्स यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड लिस्ट बनकर यहाँ आए हैं। यहाँ पर फिल्टर्स हैं, तो ये मैं आपको समझाऊंगा फिल्टर्स कैसे लगाए जाते हैं। कॉलम्स और रोज, कौन सा चीज़ कॉलम में डालना है, कौन सा चीज़ रोज में डालना है, ये निर्भर करता है कि हमको हॉरिजॉन्टल टेबल चाहिए या वर्टिकल टेबल चाहिए। अलबत्ता वैल्यूज़ में वही चीज़ें आएंगी जिनका हमें सम, एवरेज, काउंट चाहिए। तो पहले हम एम्प्लॉय वाइज कितने आइटम सोल्ड हुए हैं ये जानना चाहते हैं। तो मैंने एम्प्लॉय नेम को रोज में लिया है और आइटम सोल्ड को वैल्यूज़ में। तो लो हमारा पिवट टेबल बनकर रेडी हुआ है। मेहताब ने 5,200 आइटम सोल्ड किए हैं, नूर ने 5,990, एंड देन राम और श्याम के फिगर्स यहाँ देख रहे हैं आप। चलिए इसका हम चार्ट भी बनाते हैं, ग्राफ। इंसर्ट में चलते हैं, रिकमेंडेड चार्ट, और एक्सेल सजेस्ट कर रहा है हमें क्लस्टर्ड कॉलम। सो इसको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेबल भी दिए जाएं, डेटा लेबल्स पर क्लिक करें। ये हमें फिल्टर्स यहाँ नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करें और हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। ये भी यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट करें इसे और डिलीट करें। चलिए इसको नाम भी दे देते हैं हम, एम्प्लॉई वाइज आइटम्स। दूसरा पिवट टेबल बनाते इसी को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, एस्केप, फिर इस पिवट टेबल पर क्लिक करते हैं। अब की बार हमें सम ऑफ आइटम सोल्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेल वैल्यू। तो हम सेल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, वैल्यूज में आते हैं। तो ये हमारा दूसरा पिवट टेबल रेडी है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यही चीज़ हम कॉलम में डालते हैं एम्प्लॉय नेम तो क्या होता। तो देखिए इस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल टेबल मिलता, बट ये ठीक लग रहा है। सो हम एम्प्लॉय नेम को रोज में ही रखते हैं। इसका भी वैसे ही चार्ट बनाएंगे जैसे हमने ऊपर की टेबल का बनाया।
चलिए अब की बार हम बार चार्ट ले लेते हैं। यहाँ से भी ये फिल्टर्स हम हटा देते हैं, ये टोटल हटा देते हैं। यहाँ क्लिक कर डेटा लेबल्स पर क्लिक करें तो हमें इसकी वैल्यूज़ भी मिल गई। चार्ट टाइटल भी हम बदल देते हैं, एम्प्लॉई वाइज टोटल सेल्स। फिर इसी टेबल को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, एस्केप। अब की बार हम कुछ अलग ग्राफ बनाते हैं। मानो हमें रेटिंग्स रेटिंग जानना है, तो हम इसको ड्रैग करके बाहर छोड़ देते हैं और रेटिंग्स को हम वैल्यूज़ में लाएंगे और एम्प्लॉई नेम रोज में लेते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे सम ऑफ रेटिंग्स दे रहा है। सम ऑफ रेटिंग्स का कोई मतलब नहीं होता है, रेटिंग्स हमेशा एवरेज में होती है। तो इस छोटे एरो पर हम क्लिक करते हैं एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से एवरेज लेते हैं। तो ये हमारा एवरेज बनकर रेडी हुआ है। डेसिमल प्लेसेस कम करते हैं। एवरेज रेटिंग्स हमेशा डेसिमल प्लेस के बाद एक पोजीशन पर होता है। सो ये एम्प्लॉय वाइज रेटिंग्स मिले हमें। और एक टेबल बनाते हैं, पहले इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। मानो एवरेज एवरेजेस का एवरेज तो इज इक्वल टू ये सेल का एड्रेस देते हैं B38। यहाँ पर ये कितने में से होता है, 5 में से होता है हमेशा। रेटिंग 5 में से होता है तो 5 माइनस इस सेल का पता देते हैं। ये हमारा प्रोग्रेस है और ये अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इसके लिए हम एक डोनट चार्ट बनाते हैं। इंसर्ट पाई चार्ट में जाइए, डोनट, इसे हम इसके रंग बदल देते हैं। हल्का नीला। सो ये प्रोग्रेस है और ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अभी मानो ये 3.4 ना होकर 4 होता तो देखिए कैसे ग्राफ बदल रहा है। 4.5 होता तो कैसे ग्राफ बदल रहा है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो ये हमारे ओरिजिनल फिगर्स है। तो इसे कहेंगे एवरेज कस्टमर रेटिंग्स। अब हमारा चौथा पिवट टेबल बनाते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब की बार हम ईयर वाइज सेल पता करते हैं। सो ईयर को रोज में लाइए और सेल वैल्यू को वैल्यूज में लाइए। तो ये हमारा पिवट टेबल बना है। इसको भी हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन अब की बार हम इसे लाइन ग्राफ जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ आप देखोगे तो 2021
वैल्यू थी 6,50,975, जो बढ़कर 12,64,770 हुई है। चार्ट टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। ईयरली सेल्स। अब मैंने आपको बताना था फिल्टर कैसे यूज करते हैं, तो चलिए पहले टेबल पर आते हैं हम, और शो फील्ड लिस्ट। अगर फील्ड लिस्ट नज़र नहीं आ रहा है राइट साइड में, तो यहाँ पर शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें। टेबल पर क्लिक करने के बाद शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें, और हमें फिल्टर्स में प्रोडक्ट नेम लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम प्रोडक्ट चुनते हैं तो हमारा ग्राफ भी चेंज हो रहा है। सो ये एक तरीका होता है फिल्टर करने का, बट हमें इससे भी थोड़ा स्टाइलिश फिल्टर चाहिए। तो टेबल पर क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, स्लाइसर पर क्लिक करें, और प्रोडक्ट नेम जो हमें फिल्टर के तौर पर चाहिए, ओके करें। तो ये हमारा फिल्टर, अब इस पर क्लिक करें। ग्राफ्स, पिवट टेबल्स बदल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ से निकाल कर हमने स्लाइसर लिया है तो सिर्फ एक ही ग्राफ बदल रहा है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे ग्राफ्स बदलें, तो इसे हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, और रिपोर्ट कनेक्शंस में जाकर बाकी सारे पिवोट टेबल्स भी हम सिलेक्ट कर लें जिनके की ग्राफ्स के साथ हमें इस स्लाइसर को कनेक्ट करना है। अब देखिए अब हमारे सारे ग्राफ्स बदल रहे हैं। अब समय है डैशबोर्ड बनाने का। तो चलिए डैशबोर्ड के लिए नाम देते हैं पिवट्स। ये है हमारा डेटा, और अब एक नया शीट बनाते हैं जिसमें हम हमारा डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर हम स्लाइसर्स रखेंगे, तो इसे कुछ हल्का ग्रे कलर देते हैं। इसे कुछ गहरा ग्रे, और यहाँ पर हमें टेबल्स कॉपी करने हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर दूसरा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। हम एक एक करके टेबल्स हमारे सारे यहाँ पर ग्राफ्स, सॉरी नॉट पिवट टेबल्स, हम ग्राफ्स एक एक करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ऐसे ही हम हमारा स्लाइसर है, इसे भी लाकर यहाँ रख देंगे। सो ये हमारा डैशबोर्ड अब बनकर रेडी है। हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की समरी हम चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करें, और जितने भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए उनको सिलेक्ट करें। कंट्रोल दबाएं और फिर
को सिलेक्ट करें। तो अब 4 प्रोडक्ट सिलेक्टेड है यहाँ पर। इसे भी हम लेबल दे देते हैं। इसे हम थोड़ा एडिट करते हैं। इसमें इसका होल साइज 50 पर लाते हैं, तब ये दिखने में अच्छा लग रहा है। इनका बैकग्राउंड भी हम बदल सकते हैं। फॉर्मेट में चले, शेप फिल में जाकर इसे हम डार्क ग्रे कलर देते हैं और लाइंस में नो लाइंस, नो आउटलाइन, और शेप फिल में हमें इसे डार्क कलर देना है। ऐसे ही इस ग्राफ पर क्लिक करें, शेप फिल में डार्क कलर दें, शेप फिल में जाएं दोबारा, अब की बार शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन पर क्लिक करें। ऐसे ही हमारे तीसरे ग्राफ पर फॉर्मेट फिल में जाकर हमें ये कलर देना है, आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन पर क्लिक करना है। चौथा ग्राफ फॉर्मेट फिल डार्क ग्रे, आउटलाइन में नो आउटलाइन। अब हम इन्हें डैशबोर्ड में फिट करेंगे। कंट्रोल दबाकर चारों ग्राफ एक साथ सिलेक्ट करें। कंट्रोल दबाकर चारों ग्राफ एक साथ सिलेक्ट करें। फॉर्मेट शेप में आए और हम इन्हें हाइट 5 से शुरू करते हैं, हाइट, विड्थ 16, एंटर। अब हम इन्हें अलाइन करें। इस तरीके से हम इन्हें अलाइन कर सकते हैं। दोबारा कंट्रोल दबाकर चारों ग्राफ्स एक साथ सिलेक्ट करें, हाइट बढ़ाएं, विड्थ भी बढ़ाएं, हाइट भी बढ़ाएं, तो जो खाली जगह है इसका हम फायदा उठा सकें। ग्राफ को बिल्कुल इस वाले ग्राफ के नीचे लाते हैं, फिर चारों ग्राफ सिलेक्ट करें, लेफ्ट की तरफ से थोड़ी जगह छोड़ी जाए। अब ये हमारा डैशबोर्ड बनकर रेडी हुआ है। फॉन्ट्स आप रंग बदल सकते हैं तो आसानी से नज़र आ जाए। सारे फॉन्ट्स
तो दोस्तों, यहाँ पर हम रेड क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो सारा सिलेक्शन निकल जाता है, पूरा का पूरा पूरा डेटा हमें यहाँ पर पिक्चर मिल रहा है। तो सिर्फ डैशबोर्ड बनाना ही मकसद नहीं है, हमारा मकसद है समझना भी, इसका आकलन करना, क्या मतलब निकल रहा है इससे। यहाँ नूर, आइटम सोल्ड में नूर सबसे आगे चल रही है, उसके बाद मेहताब है, फिर शाम है और आखिर में रवि है। अगर हम यहाँ टोटल सेल्स की बात करें तो यहाँ भी नूर आगे चल रही है, राम उसके बाद और मेहताब तीसरे नंबर पर है। अगर हम सेल्स देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का सेल अच्छा है, तो आपको इंटरप्रेट भी करने आना चाहिए। मकसद सिर्फ डैशबोर्ड बनाना नहीं, उसको इंटरप्रेट करके उसका मतलब निकालें, तभी आप मैनेजमेंट को सही सलाह दे पाओगे और अपने लिए एक्शन पॉइंट्स ढूंढ सकते हो।